नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। आज यूपी बोले में बात होगी ताजनगरी आगरा के शहीद नगर राजपुर जंगी क्षेत्र की। इस क्षेत्र में जल भराव की बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से नरक का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर जल भराव के अलावा और क्या क्या समस्या है, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे इस क्षेत्र की और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ जल भराव और टूटी सड़कें बीमारियों को दावत देती नजर आती हैं। ताजनगरी आगरा वैसे तो बेहद खूबसूरत नगरी है। इसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है कि शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए तमाम कदम उठाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक क्षेत्र में ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके की समस्या यहाँ बनी हुई है। ये आप तस्वीर देख लीजिए। बरसों से ये समस्या यहाँ बरकरार है। नाले उफन जाते हैं, भर जाते हैं, उसका पूरा पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है और लोगों का यहाँ से आना जाना बेहद दुश्वार हो जाता है। बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं और यही हादसे कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को परेशान करते नज़र आते हैं। इसके अलावा बीमारियाँ अलग से फैलती हैं। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम इसी क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी समस्या और कब से बनी हुई है। सर, सबसे पहले आप बताइए, ये समस्या कितनी पुरानी है और कब से बनी हुई है? ये समस्या बहुत पुरानी है और यहाँ किसी को भी अप्रोच करो कोई नहीं सुनता है। और यहाँ हम बैठ के मंदिर की पूजा नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं। सब आते हैं यहाँ लेकिन सब कह के चले जाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कोई कुछ नहीं करता। कोई कुछ नहीं करता है। कितनी बड़ी समस्या ये, मतलब क्षेत्र में पूरा ऐसे ही हाल है। हाँ, यही हाल है। बारिश में यही हो जाता है। बारिश में तो हम मंदिर आ ही नहीं पाते हैं। हाँ, आ ही नहीं पाते हैं। और जो भक्त लोग आते हैं उनको कितनी लेडीज आती हैं, इनको कितनी समस्या होती है। अच्छा, ये तो मुख्य सड़क है। मैंने देखा कि शहीद नगर चौकी है, पीछे पूरा क्षेत्र है। ये तो शमशाबाद रोड की तरफ जाता है। तो कभी कोई अधिकारी देखने नहीं आया? कोई देखने इसे कम से कम 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल जो है इतना गंदा हो रहा है ये। और ये उसका इतना यहाँ इतना बड़ा नाला टूटा हुआ है। इसमें जो है कई बार जो है गाड़ियाँ टूटी हैं, कई बार आदमियाँ गिरे हैं और जो है एक दूसरे को जो है चोटें लगी हैं काफ़ी हद तक। और यहाँ जो है आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। वर्षों से हो रही है, 5 साल तो मुझे देखते देखते हो गई हैं और कभी कोई सुनता ही नहीं है। कईयों तो हमने कही है, नगर निगम से मालाओं से कही है, हमने सबसे कही है, मगर कोई नहीं सुनता इसकी। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। नरक में जी रहे हो? नरक में जी रहे हैं। इसमें नरक में जी रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चे तो सुबह स्कूल जाने के लिए बड़ी दिक्कत यहाँ होती पे जो है मंदिर होता हुआ, पुलिस चौकी होता हुआ, कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। है। बड़ा मार्केट भी है, मंदिर है, पुलिस चौकी है, सब कुछ है मगर कोई नहीं सुनता साहब यहाँ पे। एक सज्जन। कोई नहीं। आप बताइए, क्या कब से यहाँ 5 साल के, हमें तो 5 साल से भी आगे देखते देखते हो गई। यहाँ यही कंडीशन हमेशा रहती है। बुजुर्ग आदमी परेशान होते हैं। एक भाई साहब का यहाँ मोटरसाइकिल गिर गई नाले में, वो मोबाइल भी चला गया, वो 25,000 का, और आज तक कोई मिला ही नहीं। और पहले भी कहा, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। अच्छा, हादसे होते रहते हैं बड़े बड़े? हाँ, बड़े बड़े हादसा खूब होते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो आप लोगों ने कभी मिलकर शिकायत की नगर निगम? करी है कई बार। यहाँ आते हैं लोग, चले जाते हैं, पर सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं, कोई सुधार नहीं है। अच्छा, बीमारियां फैलती हैं? बीमारी भी फैलती है, बदबू ही आती है। यहाँ मंदिर पे बैठते हैं, पूजा करते हैं, इधर से छींटा आते हैं पानी के और बदबू भी आती है। ये हालत पंडित जी लगातार बने रहते हैं। मंदिर है बगल में, पुलिस चौकी भी है। मैं तो देख रहा हूँ 4-6 साल से यही हालत है यहाँ पर। गंदगी, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नाली का निकासी नहीं है कहीं पानी निकलने का। हाँ, सीवर बहुत ज़्यादा समस्या है क्षेत्र में। मैंने सुना है, कल बात हो रही थी किसी से यहाँ के लोगों से, उनका कहना है कि पूरे क्षेत्र में यही हाल है। नालियाँ भरी हुई हैं, उफन जाती है, सड़कों पर पानी आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम तो कहते हैं भगवान नेता लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को सद्बुद्धि, जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो कोई नेता विधायक कभी आया? है कोई नहीं आता। वोट मांगने के लिए सब लोग आ जाते हैं, काम करने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई देखने नहीं आता है। अच्छा, आप तो रोजाना की मजदूरी करते हो तो रोजाना आना जाना लगा होता होगा? रोज आते हैं हम लोग, रोज देखते हैं। यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्यों होती है कि जैसे कोई गाड़ी वाला या पैदल निकलते हैं तो आए दिन पता ही नहीं चलता लोगों को, शाम को या रात को वो आदमी नाले में घुस जाता है अपने आप ही। बहुत ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पर। तो इसलिए कई बार ये समस्या हो चुकी है यहाँ पर। और कई बार मैं भी परसों की रात नाले में, ऐसी बात नहीं, शाम के टाइम गिर गए बिल्कुल, क्योंकि दिखाई नहीं बिल्कुल पानी में, जब पानी ऊपर चलने लगा है सड़कों पर। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। निकलने वाले सब ऊपर से निकल के जाते हैं ज़्यादातर। आप बताओ भाई साहब। मार्केट में मुझे 2 साल हो गई हैं, 3 साल।
यहाँ पे बड़ी समस्या होती है दुकानों को लेके, मार्केट को ग्राहक आते नहीं है, बदबू बहुत होती है, बदबू ही होती है, रोज़ का यही है, नाली से पानी निकलता ही नहीं है। और ये जितने भी दुकानदार हैं ना मार्केट के, सब परेशान हैं इसी चक्कर में, पानी के चक्कर में, बदबू के मारे। ग्राहक नहीं आता होगा, दुकानदारी नहीं होती होगी, चिट्ठी तक पानी आता है, बदबू आती है, गाड़ी खड़ी करने के लिए, पार्किंग के लिए वो कोई पानी के चक्कर में आता ही नहीं है, तो बड़ी समस्या है। बारिश में क्या हाल हो जाता है यहाँ पे? बारिश में ये सीढ़ी तक पानी आता है, ऊपर तक हो जाता है अंदर रोज दुकान में, नाला भर जाता है, पानी का कोई निकास ही नहीं है। तो यही है कि दुकानदारों को जो परेशानी हो रही है, दुकानदारी नहीं हो पा रही है जिनकी, उनको सुनवाई की। आप बताओ कुछ तकलीफ कोई? सर हमारे तो घरों में भी पानी गंदा भरा हुआ है। अच्छा अभी भी देख लीजिए, प्रेजेंट में गंदा पानी घर में भर जाता है। अच्छा, भर जाता है, सब भरा हुआ होगा। अभी भरा हुआ है, अभी निकाल के आए और फिर भर जाएगा 2 घंटे बाद। अच्छा, हर तीसरे चौथे दिन में निकालते हैं, भर भर के निकाल। वो नगर निगम कहते हैं हम तो शहर में बहुत अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा बना रहे हैं, हर जगह अरे सर देखिए, ये सफाई होती तो यहाँ कंप्लेंट कौन करता? फिर सफाई होती, अपना काम लोग करते तरीके से, तो कैसे कोई कंप्लेंट करता? अब परेशानी यही है, किसके पास जाएं, वो किसी के पास जाएं वो कहते हैं उसके पास जाओ, वो कहते हैं उसके पास जाओ, उसी में दिन बीत जाता है। फिर लोग अपना काम करेंगे कि किसी के पीछे भागेंगे। पूरा क्षेत्र कह सकते हैं वहाँ पे पानी की समस्या, जलभराव से परेशान है। हाँ सर, आप देख लीजिए प्रेजेंट में, आप बिल्कुल देख लीजिए, सड़कें भी टूट जाती हैं, बिल्कुल टूटती हैं। हादसे होते हैं, कभी कोई गिर जाता है, घायल होता है। अरे सर, इसमें निकल के दिखाऊं मैं, कम से कम इतना पानी है यहाँ इसी गड्ढे में। हाँ तो देखिए ये तस्वीर एक बार और देख लीजिए, ये गड्ढे गड्ढे यहाँ पर जो बता रहे हैं कि घुटनों तक नीचे पानी, क्योंकि बहुत वैसी है और जलभराव की वजह से जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा धंस चुकी है। और यही आलम पूरे क्षेत्र में भी आपको दिखाई देगा, घर घर में लोग परेशान हैं, घरों में पानी घुस जाता है। लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम को ये फुर्सत नहीं है कि उनके कुछ अधिकारी आए या क्षेत्रीय पार्षद या किसी भी व्यक्ति को इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहाँ पे लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाएं ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। अभी भी लोग यहाँ नरक में जीने को मजबूर है। आइए चलते हैं किसी और क्षेत्र में और वहाँ जानेंगे कि क्या कुछ राजपुर चुंगी यानी शहीद नगर क्षेत्र के लोग कहते हैं। शहीद नगर राजपुर चुंगी क्षेत्र की समस्या दिखाते दिखाते अब मैं इस क्षेत्र में एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा हूं जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ साथ नगर निगम की गाड़ियां भी यहीं पर ही कूड़ा डालने का काम करती हैं, जबकि यहां आसपास में पूरी बस्ती है और लोग दुर्गंध से परेशान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ जल भराव की, जो मैं लगातार कर रहा हूँ, तो नालियों का पानी इतना उफन जाता है कि पानी घरों में घुस जाता है। तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये आप तस्वीर देख लीजिए कि नाली भरी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पीछे आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर एक लोग अपने घरों से बड़े बड़े कट्टे भर कर लेके आते हैं, उल्टी सीधी गंदगी जो है वो यहाँ फेंक देते हैं और इन्हीं गंदगी से जो है वो बीमारियां पनपने का काम होता है। तो कुल मिलाकर लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ तक कि हालात ये हैं कि जिस नगर निगम को ये कूड़ा साफ करना चाहिए वो नगर निगम की गाड़ियाँ ही यहाँ पर कूड़ा पटकने का काम करती हैं, गिराने का काम करती हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर? बहुत बड़ी समस्या कूड़े की, यहाँ पे कूड़ा गंदगी है और पानी बहुत बढ़ जाता है। पुलिस चौकी से लेके यहाँ चौराहे तक, चौमाह से निकलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। यहाँ पे गंगा जल की पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी के लिए आज दिन समस्या संकट खड़ा हो जाता है। अच्छा, शिकायत की आपने? शिकायत 3-4 बार करी दी है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नेता राजनेता कभी विधायक कोई आया? कोई नहीं आया। अनुशासन दे जाते हैं पर काम कोई नहीं होता है। बात वही होता है। आप बताओ चाचा, कितनी परेशानी इस समय देखने को मिल रही है? इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ ये जो आप कूड़ा घर देख रहे हो, यहाँ पर लोग रात में अपना जो है मरे हुए जानवर भी डाल जाते हैं और मुर्गे पता नहीं मच्छी क्या क्या डाल जाते हैं और हमारा जीना दूभर हो गया और अभी तक भी बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी शायद। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो पीने का पानी की कोई सुविधा नहीं है, हमें फिल्टर का पानी खरीद के पीना पड़ता है हमारे बच्चों को। और सबसे बड़ी, लेकिन यहाँ नालियों में तो प्रॉपर पानी है। नाली आपने अभी देखी और आप उसको दिखाइए कितना, मतलब जब सारे मकान हमारे सील गए हैं, आप देखिए पूरे मकान हमारे गिरासू रखे हुए हैं इन नालियों की वजह से। पानी घरों में घुस जाता है। पानी घरों में घुस जाता है, बैकअप होता है। नालों की कभी सफाई हुई? देखिए कभी लोग जाते भी हैं शिकायत करने तो वो कहते हैं कि पहले बिल की वो दिखाओ। अब सफाई होगी तभी तो लोग टैक्स देंगे ना। अब मैं तो खैर मतलब जो टैक्स देता हूँ
लेकिन अब जो गरीब खाने का पैसा नहीं है वो कहाँ से टैक्स दे देगा, ये बताइए आप। जिसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं वो नहीं, टैक्स। तो नगर निगम तो कहता है कि हमने सारी नालियां नाले बड़े साफ करवाते हैं ना बारिश से तो आप मुझे दिखाइए कौन सी सफाई हो रही है यहाँ पर, आप सरकार को दिखाइए ना कौन सी सफाई हो रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर पानी का इतना टैक्स उन्होंने लगा रखा है, जनता फ्लैट अगर एक आदमी के पास है तो उसमें गुजारा तो होगा नहीं। अब उसके परिवार में किसी बच्चे की शादी होती है तो अगल बगल का वो दूसरा भी ले लेता है, तीसरा भी ले लेता है। अपनी फैमिली जैसे होती है तो एक एक कमरे के मकान है, तो उसमें हर मकान का अलग अलग इन्हें टैक्स चाहिए। 2550 रुपये साल का इन्होंने पानी का टैक्स लगाया हुआ है। पानी की एक बूंद नहीं है। हम इस टंकी से बिल्कुल, बड़ी समस्या बनी हुई है पानी की एक बूंद नहीं पड़ती। अच्छा दाओ, आप यही क्षेत्र में रहते हैं, रोजाना इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, कैसा आलम है यहाँ पूरे क्षेत्र का? कहने को तो ताजपुर आगरा है। बहुत गंदा है, गंदगी है, कूड़ा कचड़ा है, मरे हुए जानवर पड़े मिलेंगे आपको, बदबू भरा आगरा है। और सड़कें टूटी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो रखे हैं। काफ़ी टाइम हो गया इधर मेरे पास एक 4 व्हीलर है, वो मेरी हर बार फंसती है इस गड्ढे के अंदर, नीचे से टकरा जाती है, उसका बम्पर भी क्रैक हो चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, वोट मांगने आते हैं ना तो उस समय तो आते होंगे सब ठीक करा। वोट मांगने के लिए तो फिर रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब अब ये समझ लो कि थकार के बैठ गए, हम नरक में जी रहे हैं। बिल्कुल नरक में जी रहे हैं। आप बताओ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? यहाँ से मैं आता हूँ, मैं खर्रा रहता हूँ, मेरे फ्रेंड है ये, तो मैं यहाँ से आता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, चौकी के बगल में ही पूरा रास्ता टूटा हुआ है। कितना पानी भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं, अभी तक भर रहा है पानी, यहाँ तक कि बरसात भी नहीं है अभी। तो जब बरसात आएंगी तो क्या हाल होगा? बरसात में तो सुनने में आता है कि रोज हादसे होते हैं। रोज हादसे होते हैं, गाड़ियाँ टकराती हैं, गाड़ियाँ भर जाती हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, पानी से निकल ही नहीं पाते हैं। और अभी ये इतना हालत हो रहा है, जब बरसात हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, निकलना कितना वो कठिन हो गया है। अच्छा, तो कभी आप लोग नगर निगम वगैरह गए किसी? कई बार शिकायत डाली है, ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आप बताओ, आप तो परिवार सहित रहते हो, बीमारियों का डर नहीं लगता है? इस तरह की गंदगी फैलती है। बीमारी की डर बहुत लगता है, लेकिन करे क्या, कौन से किससे कहें, सुनता नहीं है कोई आदमी। पूरे रोड की समस्या खराब है, जगह जगह यहाँ से शहीद नगर पुलिस चौकी से लेके सारा रोड खराब है, सैकड़ों जगह गड्ढे हो रहे हैं, रोज आए दिन हादसे होते रहते हैं, नालियाँ भरी हुई हैं सारी की सारी। महीने में एक बार आदमी आ जाता है, उससे ऊपर पन्नी कूड़ा सूड़ा निकाल के चला जाता है, काम पूरा हो गया। महीने में एक बार झाड़ू लगाने आता है यहाँ पे, बाकी कूड़ा रोजाना भर के भी ले जाते हैं, तभी उसके 15 मिनट बाद ये देख लो कि कूड़ा साफ हुआ नहीं हुआ है। समस्या सारे क्षेत्र की है। और पानी यहाँ बिल्कुल जब से क्वार्टर लिए 2-4 साल पानी आया, उसके बाद पानी आया नहीं है, एक बूंद पानी नहीं आता। एक बूंद पानी नहीं आया। ये बताइए, यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ तो लोग खुद ही जागरूक नहीं है, मतलब खुद भी तो कूड़ा डाल रहे हैं ना। लोग कह के परेशान हो गए हैं। अब वो लोग सोचे हैं कि अपने आप राम आश्रय पे ही काम होगा। जगह जगह जाते हैं, कोई सुनता नहीं है कि चलो जाओ यहाँ से, सब हो जाएगा। बार बार यहाँ आ जाते हो, कोई सुनवाई है नहीं, कोई रिसीविंग तो करके देता नहीं है। कल हमें लिखित में दे के हम उस अधिकारी को जाने, कोई अधिकारी सब एक जैसे हैं, कभी कभार आते भी हैं तो आश्वासन दे के चले जाते हैं। किससे कहे, आदमी भी भरपूर कह के थक गया है। क्या समस्या आपको? हाँ, लाइट की हमने कई बार बोल चुकी है, लाइट पे खंभे की कई बार खराब हो चुकी है। अपनी अपनी चलिए, जितना समस्या होती हैं आप अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं, मैं पूरे क्षेत्र की समस्या। क्षेत्र की अंधेरा डला रहता है रात को। और रात को कई वैसे भी लोग आते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है और कूड़ा भी फेंकते हैं, नाली भी बंद डली हुई है, नाली चौक है, उनसे कई बार कहिए झाड़ू लगा दो, पहुँच नाली में कूड़ा निकाल दो, कूड़ा भी निकाल जाएंगे तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं उठाने के। सड़कें और गड्ढों का क्या हाल है यहाँ पे? सड़कें गड्ढे तो बहुत ही खराब ही है वहाँ के। अच्छा, आजकल एक आध लुढ़कती ही है सवारी, कोई ना कोई गाड़ी में लुढ़क, हाँ, पलट जाती है। शहीद नगर की समस्याएं जानते जानते अब मैं जा पहुंचा हूं शहीद नगर के राजेश्वर नगर में। और यहाँ पर एक सड़क ऐसी है जो कि फाइलों में तो दर्ज है, बनी हुई है, लेकिन आज भी लोग इस सड़क के बनने का इंतजार कर रहे हैं। और हालात ये है कि जब बारिश होती है तो पानी घरों में घुस जाता है और गंदगी सड़कों पर। ये तस्वीर आप देख लीजिए। सबसे पहले ये मेन सड़क सामने आपको दिखाई दे रही होगी शहीद नगर की, उसके बगल से ये जो रास्ता है ये पूरा राजेश्वर नगर की तरफ जाता है। पानी आपको दिख जाएगा जो घरों में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब आप इस सड़क की बात करेंगे तो इसके आसपास सारा आपको गंदगी दिखाई दी जाएगी, नालियाँ भरी हुई दिखाई दी जाएंगी। और पीछे तक जहाँ भी आप नज़र मारेंगे तो आपको पूरी सड़क कच्ची नज़र आएगी। और अंत में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में जब दूरी से देखेंगे तो आपको टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी। कई बार शिकायत की गई, अधिकारियों को बोला गया, नेताओं को बोला गया, लेकिन इस क्षेत्र की समस्या दूर नहीं हुई। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे एक बार बात कर लेते हैं।
आप सबसे पहले आप बताइए चलिए कि क्या क्या समस्या क्षेत्र में बनी हुई है आपके पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो? पूरे क्षेत्र की समस्या तो ये है कि ये पार्षद से कहते हैं, सुपरवाइजर से कहा, लेकिन कोई सफाई नहीं होती। पार्षद जी से कहा कि भाई आपने ये सड़क जो बनवाई है वहाँ आधी बनवा दी, आधी नहीं। तो बस आदेश ये हुआ वहाँ से कि साहब ये तो पूरी बन चुकी है और यहाँ कोई बनी नहीं है। उसके समस्या काफ़ी प्रयास करे, डीएम साहब के यहाँ भी लिखा, उनके भी, और धर्मेंद्र जो हैं हमारे एमएलए जी हैं उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की कि साहब लिख दी, हमें दे दिए। बताओ कि क्षेत्र में वैसे मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह जल भराव भी है, सड़कें भी बीच में इस रोड पर टूटी पड़ी है। सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, पानी की भी निकासी बिल्कुल नहीं है। शहीद नगर क्षेत्र के अंदर ये राजेश्वर नगर उनसे लगा हुई है, शहीद नगर पुलिस चौकी के पीछे ही है ये। उसके काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कोई नहीं, ना तो यहाँ सुपरवाइजर आता है, ना यहाँ पर जो क्षेत्र अधिकारी हैं नगर पालिका के, वो भी सुनवाई नहीं कर पाते हैं बिल्कुल। चलिए आप बताओ, आपको क्या लगता है? बरसात में सड़क निकला नहीं जाता है, यहाँ से बड़ी दिक्कत हो जाती है, घर में पानी घुस जाता है। इसलिए कि हमने काफ़ी पार्षद जी से कहा है, लेकिन वो अनसुनी कर देते हैं। जी सर। अच्छा, सड़कों के क्या हाल है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ? सड़कों सर बहुत बुरा हाल है सड़कों का, पूरे शहीद नगर से सर इतना बुरा हाल है कि बस ये पूछे मत ही आप, ये क्या हाल है। बस ये आपको ये कैमरा आपको बयान कर देगा कि क्या हाल है क्षेत्र। ठीक है, आप बताओ। सीवर भी भर रही है, गंदगी बहुत है और इसके नाम में कोई सुविधा नहीं है। 4 बार कंप्लेंट करो, कंप्लेंट नहीं सुनवाई होती है और कहते फाइलों में बन गई है। इसके पार्षद को बुलाया, पार्षद सुनता नहीं है। अच्छा, ये समस्या सामने आ रही है। आप बताएंगे कि क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है खूब, रोडों पर सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव हुई वहाँ से रोड रास्ता। बारिश में तो साहब यहाँ पर ये हाल हो जाता है कि इतना तो पानी भर जाता है, निकलने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों से शिकायत करते हैं, हमने कितनी बार नगर निगम भी गए, पार्षद से भी कही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम वाले आते हैं, कूड़ा निकाल जाते हैं, फिर देख लिया आप अपने सामने देखिए, उठाने आते ही नहीं है। यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत है, बीमारी फैलती हैं बुरी तरह से, जो समझ रहना दूबल है साहब यहाँ पर। अच्छा, कभी कोई नेता वगैरह कुछ आया? कभी एक बस पार्षद जी आए थे इलेक्शन के टाइम में, जब वह वादा किया था कि बिल्कुल ये बन जाएगी, एक कागज़ और दिखा रहे थे कि साहब आपका सैंक्शन हो चुका है। सैंक्शन होने के बाद भी हो गया कि अब ये कोई रुकेगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी नहीं बनी सड़क, बिल्कुल गली नहीं बन पाई। तो कोई नेता विधायक से वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं, बस वोट ले गए, वोट पड़ गए, उसके बाद फिर कोई नहीं आता, यहाँ झाँकता भी नहीं है यहाँ इलेक्शन हो या। और यहाँ का किसी सुपरवाइजर से आप ये हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। आइए अब यहाँ की महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये वो महिलाएं हैं जो रोजाना इसी रास्ते से निकलती हैं बाजार की तरफ। ये क्या कुछ कहते हैं, आप बताओ महिलाओं की क्या समस्या है क्षेत्र में, क्या क्या समस्या है? सड़कें यहाँ पर बहुत खराब है, निकलने में भी पानी भरा रहता है और यहाँ गुजरक भी रहते हैं, परेशानी होती है, पैर रपट के गिर जाते। 20 साल से खराब हो रही है। अच्छा, हाँ, आप बताओ। यहाँ की सड़कें बहुत खराब है, जिनमें चलना बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सभी जाते हैं। अच्छा, और रात को तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। गंदगी बहुत है। अच्छा, मच्छर जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं, घर के सभी मेंबर बीमार पड़ते हैं। सुनवाई नहीं होती? सुनवाई नहीं होती कोई। कई बार जाओ, कुछ भी कह दो। हाँ, तो वैसे तो बताते हैं कि आगरा ताजमहल का शहर है, खूबसूरत है, सब अच्छा बना हुआ है। सब अच्छा बना हुआ है, मगर इस गली का कभी निर्माण नहीं होता है। ये भी आगरा क्षेत्र में आता है, मगर इस गली का निर्माण कभी नहीं होता है। अच्छा, तो शहर का तो बीचों बीच पड़ता हुआ आप। अरे भैया क्या कहें हम आपसे, आप तो स्वयं खुद ही देख रहे हैं। जब भी कोई आता है तो यही हम कहते हैं, भैया जी सफाई वगैरह की जरा ध्यान रखो। हाँ जी कर जाते हैं, कूड़ा भी नहीं बटोरते हैं। कहते हैं तो अरे मेरा काम नहीं है ये, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कहते हैं। मैं ही इतनी सफाई करती हूँ और फिर बारिश में मेरे घर में पानी भर जाता है। ये देखिए आप सीलन वगैरह कितनी हो रही है, आप स्वयं देख रहे हैं, मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, बताइए आप। तो चाहे बाहर से सड़क पर आओ तो आपको गड्ढे मिलेंगे, जलभराव मिलेगा, घर में आओ तो घर में पानी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी में लगे रहते हैं जी, सफाई करते करते सुबह शाम हो जाती है। और मैं क्या कहूँ आपसे। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी वगैरह नहीं आता? जी नहीं, बस वोट के टाइम आया करते हैं, उसके बाद तो फिर झकते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और ये इसी मतलब इतनी है गंदगी, बाकी तो आगे है वो नहीं कह सकते। अच्छा, आप बताओ कि पूरे क्षेत्र में यही हालत बने हुए हैं? वो तो आप सर खुद ही देख रहे हैं क्षेत्र में क्या हालत बनी है। मेरे कहने से पहले आप खुद नज़ारा देख चुके हैं यहाँ का। और मैंने पार्षद से भी बात करी थी यहाँ के, तो उन्होंने बोला था कि आप परेशान ना हो कि सब हम लोग को पार्शलिटी नहीं करेंगे। आधा रोड बन गया है, आधा रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है कि या तो आप पूरा करते या फिर उधर का भी इनकम्प्लीट ही रखते, तो तसल्ली भी रहती। आपने इनकम्प्लीट यहाँ का रखा है, वहाँ का नहीं रखा है। बाहर जल भराव की देखता हूँ मैं कि मंदिर के बगल से आ रहे हैं तो वहाँ भी पानी भरा हुआ है पूरा सब। तो नाली का निकास यहाँ हो क्या रहा है सर? वहाँ से रोड से नाली जानी चाहिए, तो वहाँ से रोड से नाली का कट नहीं है, सारा वहाँ का पानी भी इधर ही नाली से जा रहा है। तो या तो भाई नाली का निकास उधर से
भी हो और इधर से भी हो तो समझ में आता है। आपका इधर साइड से उधर कितने पानी सालों इधर से जा बनी रहा हुई है। है ये समस्या आपको लगता है? हम तो शुरू से ही देख रहे हैं, हम तो सालें हो गए इस चीज़ को, तो अच्छा। सालों हो गई इस चीज़ सालों को। से? इतना भी ये हमारे घर वालों ने ही ये मट्टी डलवा के जब हमारे घर में शादी होती रही है तो ये ट्रक के ट्रक मट्टी डलवा के इतना ऊंचा करवा दिया, वरना ये सड़क बनी नहीं है एक तरीके से देखिए। और इतनी परेशानी हो बच्चों की, जब स्कूल से आते हैं ना यूनिफॉर्म शूज़ सब खराब होते हैं बच्चों के। ये चक्कर है कि और कोई मेहमान आने को भी तैयार नहीं रहता, कहते कितनी गंदगी है, मेहमान भी कतराते हैं आने को, कितने गंदे माहौल में रह रहे हैं। देखिए यहाँ हम क्षेत्र इस समय राजपुर चुंगी की बात कर रहे हैं, शहीद नगर की बात कर रहे हैं और पीछे पूरे एरिया राजेश्वर नगर की बात करें तो चाहे पुरुष हो महिलाएं हो, हर कोई यहाँ की गंदगी से, टूटी सड़कों से, जल भराव से परेशान है। कई बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं होती। कहते हैं कि बस इलेक्शन के समय पर वोट मांगने जरूर आते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी इस तरफ देखने की जरूरत नहीं करता। अब बात अगर की जाए इस क्षेत्र की तो समस्याओं के चलते लोगों का जीवन यहाँ नरक बना हुआ है। यूपी बोले में शहीद नगर क्षेत्र की समस्या दिखाते दिखाते मैं अब पार्षद जी के पास पहुँचा हूँ। पार्षद जी जो क्षेत्र के प्रथम ऐसे लोग होते हैं जो कि सबसे पहले समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं और अपनी समस्या को नगर निगम बताते हैं ताकि क्षेत्र की समस्या दूर हो सके। क्षेत्र की समस्या हमने लोगों से सुनी है, एक दो लोग और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। उसके बाद पार्षद जी से बात करेंगे, दीपक वर्मा जो वार्ड 77 से पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कितनी समस्या है क्षेत्र में? सर सड़कें भी बहुत टूटी फूटी पड़ी, समस्या तो बहुत है खैर। और ऐसा है कि लोग काम भी करें मगर लोग करने नहीं देते हैं। यहाँ के समस्या तो ये है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं सड़क भी है, कहीं नाले भी हैं, चौक पड़े हैं। ये क्या है, जलगल विभाग का काम है तो जलगल विभाग अपना काम पूरी तरीके से कर नहीं पा रहा है। अच्छा, उसकी वजह से आपको लगता है पानी सड़कों पर आ रहा है? हाँ, पानी सड़कों पर आ रहा है। और कुछ आगे भी समस्या है, जो कि पहले एक नाला बनाया था, वो नाला पूरा बंद कर दिया है, पाट दिया है, तो उसमें सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उस वजह से और ये सड़कों पर पानी आ रहा है। तो क्षेत्र की समस्या नेताओं को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिखाई नहीं जी, हमने कही है कि बात शिकायत भी करी है, और ये क्या है कि जो नाला है हमेशा चौक रहता है। ये कभी भी साल 2 साल भी सफाई होती है, अगर कंटिन्यू सफाई हो तो जिसकी चौक नहीं रहेगा नाला तो समस्या कम होगी। कहाँ कम होगी? अगर नाला उधर दोनों तरफ के नाले चौक रहते हैं। तो आप यहाँ शहर में रह रहे हो लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमको नरक में रह रहे हो यहाँ पे गाँव में? हमें लगता ही नहीं कि हम शहर में रह रहे हैं। ना कोई सांसद आता है इधर, ना कोई विधायक आता है, ना कोई नेता, कोई भी नहीं आता इधर। सारे रोड, पूरा नाला रोड पर रहता है 24 घंटे। सांसद को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है इधर। उनके यहाँ आते हैं जिन्हें शायद वही अकेले वोट देते हैं सांसद को, और ना विधायक आते। कभी विधायक ने आके नाला नहीं देखा हमारा कि विधायक क्या है नाला। हमारे घरों में देखो सीलन, देखो आप, चलो मकानों में दिखाएं हम सीलन, कितनी सीलन है। अच्छा, देख रहा हूँ पीछे गंदगी भी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं जगह जगह, पूरे क्षेत्र का यही हाल है। सफाई कोई करता ही नहीं। सफाई का क्या, सफाई करने वाले आए तो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गड्ढे वड्ढे, सड़क पूरी सड़क टूटी पड़ी है। देखो हमारे सामने अब ये डिवाइडर तैयार हुआ है, वो पता नहीं, वो भी दूसरा टेंडर उठ गया, इसीलिए ये डिवाइडर तैयार कर दिया विधायक ने। ये कहीं टेंडर। चलिए पार्षद जी, क्षेत्र के लोगों की समस्या तो आप सुन ही रहे होंगे। मैं पीछे भी गया था और क्षेत्र में जगह जगह मैंने गंदगी दिखाई। लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती है। जी देखिए, सुनवाई हो रही है। नगर निगम जो अपना तरीके से काम कर रहा है। दरअसल में क्या है, क्षेत्र की वार्ड 77 शहीद नगर की सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है, जल भराव की समस्या है। जो प्रदूषित जल की निकासी की व्यवस्था हमारे स्मार्ट सिटी के नाले से होते हुए जाती है। उन स्मार्ट सिटी के नालों का 2018 में निर्माण किया गया था, तो 500 मीटर की दूरी पे चैम्बर दिए गए थे। तो जो बीच का एरिया है, वो जो 15 फुट गहरा नाला है, वो बहुत बड़े एरिए को जो पानी जो ले रहा है वो इस समय पर। लेकिन इस समय जो पानी 1.25 इंची आधा इंची इसमें पानी जा रहा है, क्योंकि वो नाला पूरा चौक हो चुका है, क्योंकि कवर्ड नाला बना दिया गया था। बीच बीच में जो चैम्बर 500 मीटर की दूरी पे बनाए गए थे, वो वहीं से सफाई हुई है। बीच का एरिया जो सफा नहीं हो पाया है। ये बात साल भर पहले की बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि साल भर पहले हुआ था, तो साल भर बीच में सफाई तो हो जानी चाहिए ना। नहीं, दरअसल में मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 मीटर की दूरी पे प्रत्येक चैम्बर दिया गया है। साल भर पहले तो क्या, जब से बना है तब से उसकी तरीके से तली झाड़ सफाई हो ही नहीं पाई, क्योंकि उन्हीं नालों से पूरा बाग राजपुर चुंगी और ओखर्रा, महादेव नगर, शहीद नगर, बागराजपुर
पूरा इतने बड़े एरिया बैंक कॉलोनी, इंदिरापुरम, सारे इन क्षेत्रों का पानी प्रदूषित जल की निकासी की व्यवस्था उन स्मार्ट सिटी के नाले से होते हुए जाता है। पर लेकिन हमने कई बार एप्लीकेशन कर दी है, नगर निगम को भी अवगत कराया है और हमारे नगर आयुक्त जी, माननीय महापौर जी को भी अवगत हमने कराया है। तो उसमें फाइल बन चुकी है। आने वाले समय में उसकी छत को हटा करके तली झाड़ सफाई की जाएगी, तब जा कर के इस क्षेत्र में प्रदूषित जल की निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, क्षेत्रीय पार्षद से भी बातचीत की है, जैसा कि हमेशा से जवाब आता है कि भाई क्षेत्र में समस्या है, तमाम समस्या बनी हुई हैं, कई अधिकारियों को बोला हुआ है और लास्ट में एक आश्वासन की पुड़िया, यानी कि उम्मीद है आगामी समय में फाइलें लग गई हैं, जल्द पास हो जाएंगी और जल्द से जल्द ये समस्या को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको लगातार यूपी में ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि किस तरीके से आगरा हो या तमाम उत्तर प्रदेश के जनपद हों, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।